भारत में एक बहुत ही खास और हाई प्रोफाइल मेहमान आ रहे हैं। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिवसीय दौरे पर भारत आने वाले हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा कार्यक्रम और उनके साथ रहने वाले लोगों को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेज हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा हमेशा से ही बेहद सख्त और संगठित रही है। कहा जाता है कि पुतिन सिर्फ अपने गिने चुने लोगों के भी बीच रहते हैं। उनके आसपास के लोग उनके लिए परिवार, दोस्त, सुरक्षा और सलाह सभी का काम देखते हैं। इन खास लोगों के एक छोटे से गुट को सिलोविकी कहा जाता है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो पुतिन से मिल सकते हैं, सिलोविकी कौन है और उनकी क्या भूमिका है। ये सारी बातें विस्तार से आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये सिलोविकी कौन है और इनकी क्या भूमिका होती है। देखिए, सिलोविकी वो लोग होते हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। इनमें उनके पुराने दोस्त, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी और सलाहकार लोग शामिल हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो पुतिन के फैसलों को सीधे प्रभावित करते हैं। सिलोविकी का सीधा मतलब है केजीबी जैसी खुफिया संस्थाओं में काम कर चुके वरिष्ठ अधिकारी जो हमेशा पुतिन के करीब रहते हैं और उनके महत्वपूर्ण निर्णय में राय देते हैं। सिलोविकी एक तरह से दो तरह के लोग होते हैं। एक तो सरकार में महत्वपूर्ण लेकिन सुरक्षा मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते। दूसरी तरफ सिलोविकी हैं जो पुतिन और देश की सुरक्षा से जुड़े हर एजेंडे पर हावी रहते हैं। यानी जो भी बड़ा फैसला होता है, चाहे वो देश की रक्षा हो, विदेश नीति हो या युद्ध की रणनीति, उनमें सिलोविकी की सलाह और नजरिया बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं पुतिन के कुछ सबसे करीबी सिलोविकी की। सबसे पहले हैं निकोलाई पेत्रुशेव। ये रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं और पुतिन के सबसे पुराने दोस्तों में से एक। ये दोनों 1970 के दशक से एक दूसरे को जानते हैं। लेनिनग्राड में केजीबी में साथ काम किया। बाद में पेत्रुशेव एफएसबी के प्रमुख बने और 2008 से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं और ये पुतिन के बेहद खास माने जाते हैं। पुतिन के साथ नीतियों पर इनकी अक्सर चर्चा होती है। ये पश्चिमी शक्तियों को लेकर बेहद सावधान और आलोचनात्मक नजर रखते हैं और रूस की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इनके अलावा अलेक्जेंडर बोर्टनिकोव भी पुतिन के करीबी सिलोविकी में शामिल हैं। ये वर्तमान एफएसबी के निदेशक हैं, यानी देश की सुरक्षा, आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा इन्हीं पर है। ये पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं और सुरक्षा मामलों में उनका असर बहुत गहरा माना जाता है। इनके अलावा सेर्गेई शोइगु भी सिलोविकी की लिस्ट में आते हैं। हालांकि उन्होंने कभी केजीबी में काम नहीं किया, लेकिन रक्षा मंत्री के रूप में आधुनिक रूसी सेना और जीआरयू जैसी खुफिया एजेंसियों की निगरानी उनके अधीन है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले इनकी सलाह से लिए जाते हैं। शोइगु का पुतिन के साथ व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्ता बहुत गहरा है, खासकर साइबेरिया में उनके शिकार और निशानेबाजी अभियानों की वजह से। सेना के जनरल वालेरी गेरासिमोव पुतिन के करीबी सिलोविकी में हैं। यूक्रेन पर आक्रमण की योजना और सैन्य रणनीति इनके क्षेत्र में आती है। पुतिन अपने पुराने सैनिकों की वफादारी को बहुत महत्व देते हैं और यही वजह है कि जनरल गेरासिमोव ने अपने शीर्ष सैन्य पद को बनाए रखा है। इसके अलावा एंटोन बेनो राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। ये सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें क्रेमलिन का अत्यंत कुशल प्रबंधक माना जाता है। पुतिन उन पर बहुत भरोसा करते हैं। ये प्रशासनिक मामलों को पूरी तरह व्यवस्थित और नियंत्रण में रखते हैं। यूरी कोवलचुक भी पुतिन के अनौपचारिक करीबी हैं। इनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से पुतिन के बेहद नजदीक हैं। इनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध पुतिन के साथ इतने गहरे हैं कि उन्हें रूस के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। तो ये वही लोग हैं जिनके बिना पुतिन का कोई कदम या दौरा संभव नहीं होता। और अब जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो इनकी सुरक्षा और समन्वय की अहमियत और बढ़ जाती है। देखिए, आज इस वीडियो में हमने उन लोगों की बात की जो पुतिन के बहुत खास हैं और जो लोग पुतिन से सीधे मिल सकते हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा बहुत ज्यादा संगठित तरह से रहती है और हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। तो रूस में कुछ ऐसे लोग हैं
जिनको एक अलग से अधिकार दिया गया है, जो पुतिन से लगातार संपर्क में रहते हैं और देश में जो भी गतिविधियां होती हैं, फिर चाहे वो देश विदेश की जो भी नीतियां हों, यूक्रेन युद्ध की बात हो या फिर पुतिन के जो फैसले होते हैं, इन लोगों का उस पर बहुत प्रभाव होता है। और मान लीजिए जैसे कि पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं, तो इस दौरे को लेकर भी इन लोगों की बड़ी भूमिका होगी। और क्योंकि इस वक्त तमाम तरह की खबरें चल रही हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर हैं, तो ऐसे में इन लोगों की भी एक भूमिका होगी। कुछ लोग पुतिन के साथ इसमें दिखाई भी दे सकते हैं। और भारत की बात क्योंकि हो रही है, तो हम आपको पुतिन के दौरे के बारे में भी बताएंगे। इन लोगों की भूमिका की बात हमने कर ली, अब इस दौरे की बात जानेंगे, पुतिन की सुरक्षा की बात जानेंगे और किस तरह से इंतजामात किए गए हैं वो भी जानेंगे। देखिए, पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर हैं, तो उसके भी खासा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पुतिन की यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। उनका प्रवास गोपनीय रखा गया है। उनके ठहरने के स्थान से लेकर कार्यक्रम तक हर गतिविधि पर कई सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही हैं। अब क्या इंतजाम किए गए हैं? दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल 24 घंटे निगरानी करेंगे। यातायात पुलिस रूट डायवर्जन और ट्रैफिक मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। शहर में महत्वपूर्ण स्थानों और होटल्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुतिन के आने से लेकर जाने तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि ये दौरा भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरे में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसमें व्यापार है, निवेश है और रणनीतिक सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। दोस्तों, इस दौरे को लेकर इतना स्पष्ट है कि ये सिर्फ राजनयिक दौरा नहीं, बल्कि भारत रूस रिश्तों को और मजबूत करने वाला मौका है। पुतिन का यह दौरा दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार, सुरक्षा और रणनीति के स्तर पर नए अध्याय खोल सकता है। और हाँ, सुरक्षा से जुड़ी हर खबर, हर रूट प्लान और हर तैयारी जनता के लिए स्पष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस दौरे में किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हर एजेंसी पूरी तरह से सक्रिय है और चौकसी है। तो 4 और 5 दिसंबर ये 2 दिन भारत और रूस की दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी में नए अध्याय लिखेंगे। पुतिन की ये यात्रा न सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर, बल्कि सुरक्षा, आर्थिक और व्यापारिक मोर्चों पर भी अहम साबित होने वाली है। ऐसे में हम देखेंगे कि पुतिन के इस दौरे से कौन कौन से समझौते होते हैं, सुरक्षा और प्रोटोकॉल किस तरह काम करते हैं और क्या नई योजनाओं और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का खुलासा होता है। कुल मिलाकर पुतिन की ये यात्रा 2 देशों के बीच गहरी दोस्ती का प्रमाण है। पुतिन और उनके सिलोविकी की निगरानी के साथ दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहेगा और हर कदम पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। और आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।